नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुर्व्यवहार। जी आपने घर की अलमारी की चाबी इतनी जल्दी बहू को सौंप दी। ऐसी भी क्या जल्दी थी? आप यह कैसे भूल गई कि आपकी बहू अक्षरा एक गरीब घर से आई हुई लड़की है और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। हो सके तो अपने घर तिजोरी की चाबी अपनी ही कमर में बांधो, वरना बहुएं कब सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेमा जी ने अपनी जेठानी सरोजनी जी से कहा। सरोजनी जी बोली, प्रेमा, वह मेरी बहू है, कोई पराई नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना उसका भी है। कभी कभी इन्हीं भेदभावों की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर देते हैं। प्रेमा, आखिर वही मेरे काम आएगी। जब मेरा सर दुखेगा तो वहीं दबाएगी। मुझे लगता है तुझे तेरी सोच बदलनी चाहिए। प्रेमा, थोड़े दिनों में तेरे बेटे अतुल की भी शादी होगी। अगर तू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तेरी बहू तुझे आगे चलकर पानी भी ना पूछेगी। मेरी मान, अब भी वक्त है, सुधर जा। तू तो आजकल का जमाना देख ही रही है। पहले जैसा वक्त नहीं है कि सासें बैठकर हुक्म चलाती थी और बहुएं बेचारी सब सुनती थी। आजकल तो बहुओं की सुनो तो वे हमारी सुनेंगी। प्रेमा बोली, जीजी, आप बात को समझ नहीं रही हो। मैं कहना चाहती हूँ कि अक्षरा बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए हैं और यह छोटे घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज़्यादा देखा नहीं हुआ होता है, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती हैं तो सर पर चढ़ जाती हैं। आप देख नहीं रही क्या? आजकल कैसे बहुएं थोड़े ही दिनों में ससुराल में रात जमा कर बैठ जाती हैं। जानती हैं ऐसा क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण। हम ही तो पहले इनको अपना बेटा देते हैं और फिर घर, अलमारी, तिजोरी की चाबी। फिर थोड़े बहुएं हमको कुछ पूछने वाली हैं? इनको जो चाहिए होता है वो सब तो हम उन्हें दे चुके होते हैं। फिर हम बुढ़ों की कदर क्यों करेंगी? यह आज की जवान बहुएं। जीजी, आप भी अपनी धाक जमा कर रखिए, वरना मेरे बुढ़ापे से पहले कहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। जीजी, बुरा मत मानना, मगर रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से बनाने चाहिए। मैं तो मेरे बेटे अतुल के लिए ऐसे गरीब परिवार की बहू लाऊंगी ही नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़े। सरोजनी जी के दिमाग में प्रेमा की यह बात घर कर गई। प्रेमा तो सब बोल कर चली गई, मगर सरोजनी जी के कानों में प्रेमा के एक एक शब्द गूंज रहे थे। और उन्होंने दूसरे ही दिन किसी बहाने से अक्षरा से अलमारी की चाबी ले ली और अपने पास रख ली। कहीं न कहीं वे भी जानती थी कि अक्षरा बहुत गरीब परिवार से है और सरोजनी जी के घर में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। इकलौता बेटा था नरेंद्र उनका। अगर कल के दिन अक्षरा ने सब पर अपना हक जमा लिया तो। सरोजनी जी का यह सब सोच सोचकर बुरा हाल हो गया था। सरोजनी जी के पति राजेश जी को अपने बेटे नरेंद्र के लिए अक्षरा बहुत पसंद आ गई थी। इसलिए उन्होंने अक्षरा के परिवार की गरीबी को अनदेखा कर अपने बेटे की शादी अक्षरा से करवा दी। सरोजनी जी भी इस शादी से बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि अक्षरा दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, जिसकी कामना सरोजनी जी करती थी। मगर आज प्रेमा की बातों से उनके दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उन्होंने अक्षरा को एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की समझना शुरू कर दिया था। अब तक तो सरोजनी जी अपनी बहू को बेटा बेटा कहते नहीं थकती थी। अचानक ही अक्षरा के प्रति उनकी सारी धारणाएं बदल गईं। वो कहते हैं ना, एक बार सक्का बीज बो दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था सरोजनी जी के साथ। प्रेमा तो सरोजनी जी के मन में सक्का बीज बो कर जा चुकी थी, जिसका पेड़ उगते समय नहीं लग रहा था। अब तो यह हाल था कि अक्षरा कुछ भी कहती तो सरोजनी जी उसका उल्टा ही जवाब देती और कहती, तुम्हारे मायके में ऐसा चलता होगा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत की बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा।
यह तो तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस घर की बहू बनने का मौका मिला। सरोजनी जी की ऐसी कड़वी बातें सुन अक्षरा का दिल छलनी छलनी हो जाता। अक्षरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है। यह तो वो मम्मी जी ही नहीं रहीं जो 3 महीने मेरे साथ थी। अक्षरा कितनी ख्वाहिशें लेकर इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर सासू माँ का व्यवहार उसे हर पल नीचा दिखाता। उसने अपने मायके में ससुराल जितना पैसा तो नहीं देखा था, मगर पैसा देखकर उसने यहाँ शादी भी नहीं की थी। समाज में नरेंद्र के पापा राजेश जी का बहुत व्यवहार था। हर कोई राजेश जी और सरोजनी जी के व्यवहार के गुण गाता। इसलिए अक्षरा के माता पिता को इस घर में अपनी अक्षरा को देना उचित लगा। दोनों ने सोचा, हमारी लड़की को इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी एक बहू को चाहत होती है। और अक्षरा भी तो यही ख्वाहिश लेकर ससुराल आई थी कि उसे यहाँ बहुत प्यार मिलेगा। राजेश जी और सरोजनी जी जब पहली बार अक्षरा के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था, हमें आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार है, बस इस रिश्ते के लिए ना मत कहिएगा। अक्षरा के माता पिता से जो भी बन सका उन्होंने अक्षरा को दिया था, क्योंकि वे भी अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। अक्षरा के माता पिता ने उसे कपड़े लत्ते गहने दिए थे, जो उसके ससुराल वालों जितने भारी नहीं थे। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर अचानक सासू माँ के बदले व्यवहार के कारण उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो सासू माँ मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ता लेकर आई थी और बाद के 3 महीने भी इतनी प्यार से मेरे साथ ही रही थी, वह उनका असली रूप था या अब यह दुर्व्यवहार जो मेरे साथ कर रही हैं, यह उनका असली रूप है। यह बात अक्षरा की समझ से परे थी। एक दिन अक्षरा सरोजनी जी से बोली, मम्मी जी, मेरे मामा के लड़के की शादी है, 2 दिन बाद आप मुझे अलमारी में से मेरे गहने निकाल कर दे देंगी जरा। सरोजनी जी बोली, क्या ज़रूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? अक्षरा बोली, मम्मी जी, मैं गहने संभाल कर रखूंगी, आप फिक्र मत करिए। सरोजनी जी बोली, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे घर के गहने अपने मायके में पहने। वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की? उनके खुद के पास वैसे भी है ही क्या? तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हम, इसलिए तू अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना, तेरे मायके के प्रोग्राम में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। अक्षरा बोली, मम्मी जी, मेरे मायके में आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना तो नहीं है, मगर प्यार और सम्मान बहुत है। और मैं वैसे भी उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए हैं। हाँ, आप लोगों जितने भारी गहने नहीं दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है वो भी बहुत है मेरे लिए। सरोजनी जी ने मुंह बिगाड़ते हुए अक्षरा के मायके से आए हुए हल्के गहने उसे पकड़ा दिए। अक्षरा वही गहने पहनकर अपने मामा के लड़के की शादी में पहुंची। अक्षरा की माँ शीला जी बोली, बेटा, तूने तेरे ससुराल से चढ़ाए गहनों में से एक आध गहना भी नहीं पहना, क्या बात है अक्षरा? अक्षरा बोली, मम्मी, वो गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसलिए यही गहने पहन कर आ गई। अक्षरा अपनी माँ को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि कैसे यह पैसे वाले लोग पहले तो बेटी ले जाते हैं और फिर उसको और उसके मायके वालों को गरीब होने का ताना मारते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है गरीब परिवारों की लड़कियों से, तो क्यों रिश्ता जोड़ते हो? क्यों अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हो गरीब परिवारों में, और रिश्ता होने के बाद ज़िंदगी भर बहू और उसके मायके वालों पर गरीबी का टैग लगा देते हो, ताकि एक स्वाभिमानी परिवार पल पल मरे? अक्षरा की ख्वाहिश तो बस इतनी सी थी कि
ससुराल में उसे खूब प्यार मिले, मगर वह भी ना पूरी हो पाई। हाँ, पति नरेंद्र बहुत प्यार करते थे। ससुर जी भी बहू को बेटी ही समझते थे, मगर पूरे दिन रहना तो अक्षरा को उसकी सास सरोजनी जी के साथ था, और वहीं हर पल ताना मारे तो कहीं न कहीं अक्षरा का विश्वास भी डगमगा गया था। अक्षरा यह सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह वापस अपने ससुराल आ गई। थोड़े समय बाद प्रेमा जी का वापस सरोजनी जी के घर आना हुआ, और जब प्रेमा जी ने देखा कि जेठानी जी ने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है, तो उसे बहुत खुशी हुई। सरोजनी जी अक्षरा को हर बात में नीचा दिखा रही थी। ये सब देखकर प्रेमा जी की मानो कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रेमा बोली, जी अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इन गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसा कब हमसे छीन लेती हैं पता ही नहीं चलता। पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती हैं यह बहुएं। ऐसे में पैसा जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। मैं तो कभी भी मेरे बेटे की शादी गरीब घर में नहीं करवाऊंगी। इसलिए तो कहती हूँ, रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। अक्षरा चाय लेकर आ रही थी और उसने प्रेमा जी की यह बातें सुन ली। अब वह समझ चुकी थी कि मम्मी जी क्यों बदल गई हैं। कुछ रोज पहले भी तो प्रेमा जी ही घर आई थी, और उसके बाद मम्मी जी का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। अक्षरा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी जी की आंखों पर पट्टी बंध चुकी थी, जो बांधी थी प्रेमा जी ने, मगर भुगतना बेचारी अक्षरा को पड़ रहा था। खैर, थोड़े ही महीनों बाद प्रेमा जी के बेटे अतुल की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई। वे लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी इकलौती बेटी नव्या अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी। कीमती सोने जेवरात, कीमती आभूषण और कीमती कपड़े लत्ते, और भी बहुत कुछ, जो प्रेमा जी चाहती थी उससे भी ढेरों गुना ज़्यादा। थोड़े ही दिनों बाद उनकी यह सारी खुशी मिट्टी में मिल गई, जब नव्या घर का कोई काम नहीं करती। बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना और बस घूमना फिरना, यही उसके शौक थे। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीज़ें छुपा कर रखती कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। प्रेमा जी की रत्ती भर इज्जत नहीं करती थी नव्या। यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियाँ लेकर आई थी, जिसे वो घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती थी। प्रेमा जी अगर कुछ कहना चाहती तो उन्हें तुरंत चुप करा देती नव्या, और कहती, मम्मी जी, मैंने अब तक मेरे अनुसार ही जिंदगी जी है। कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी जोर से या डांट लगाकर बात नहीं की है, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करें। मैं बहुत कुछ दहेज में लाई हूँ। आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। प्रेमा जी का अब ऐसे माहौल में दम घुटने लगा था। एक दिन वह सरोजनी जी के घर आकर अपना रोना रोने लगी कि वह कितनी तकलीफ में हैं। उनके बहू लाने से पहले क्या क्या अरमान थे, जो नव्या के आने के बाद टूट चुके हैं। तब अक्षरा बोली, चाची जी, रिश्ता तो हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से है ना, कि फिर आपको ऐसी तकलीफ कैसे आ गई। लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ाती हो कि उन्हें कैसे घर से बहू लानी चाहिए। आपका यह अंजाम होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। सरोजनी जी और प्रेमा जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। प्रेमा के जाने के बाद सरोजनी जी को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, और वो यह सोचकर भगवान का शुक्रिया कर रही थीं कि उन्हें अक्षरा जैसी बहू मिली है, नव्या जैसी नहीं। वो वापस पहले वाली सरोजनी जी में तब्दील हो गई थीं। आज उन्होंने बहुत समय बाद अक्षरा से प्यार से बात की थी और अपने किए दुर्व्यवहार की माफ़ी भी मांगी, और फिर से एक बार अलमारी की चाबी भी
उन्होंने अक्षरा को सौंपते हुए बोली, बहू, मैं प्रेमा की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो। अक्षरा बोली, मम्मी जी, मुझे ये अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए। पराये लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया है मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं की वह आकर हमारे ही घर में फूट डाल दें। सरोजनी जी बोली, हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश मैं भी यह बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।